शरीर को लंबे और घनीदार थे। वैज्ञानिकों को मैं उनके पूर्ण रूप से संरक्षित वृक्ष शरीर साइबेरिया में मिले हैं और मैमथ अधिकतर आदि मानव को शिकार बने। इस युग में पाए जाने वाले गैंडों का शरीर भी घने बालों से ढका हुआ था। आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफा चित्रों में इन वूली लाइनों यानी बालदार गैंडों की तस्वीर मिलती है। ये वूली लाइनें इन युग के अंत तक लुप्त हो गए। इस समय अस्तित्व में आए मस्क ऑक्स यानी कस्तूरी बैल, जिसके शरीर पर बालों की दोहरी परत थी, छोटे मुलायम बालों की अंदरूनी परत और बड़े लंबे बालों की बाहरी परत। किसी खास बदलाव के बिना ये आज भी ध्रुवीय प्रदेशों जैसे कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। इस युग का मेगालोसॉरस एक महावृक्ष के समान था, जिसके शाखादार मजबूत सींगों का फैलाव देखते ही रहता था। आदि मानव इसके सींग का उपयोग हथियार के रूप में करता था। भालू की तरह देखने वाला महाकाय भी हिमयुग का प्राणी था। इस स्तनधारी का जबड़ा और पंजे अति शक्तिशाली थे। पिछले पैरों पर खड़े होकर ऊंचे पौधों की पत्तियां खाता था। इस युग में पाया जाने वाला कठोर कवच से लैस ये एक अन्य स्तनधारी ग्लिप्टोडॉन है। इसका 3 मीटर तक लंबा शरीर गुंबद जैसे कवच और सिर हेलमेट जैसे कवच से ढका हुआ था। हिमयुग के बाद आरंभ हुआ होलोसिन युग, जिसमें पृथ्वी पर मानव का अवतरण हुआ। उस युग में पूर्व के दैत्याकार जंतु लुप्त हो चले थे और उनका स्थान सुडौल शरीरधारी लेते जा रहे थे। ईओसिन युग में अस्तित्व में आया यह बानर जाति का प्राणी था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें चेहरे के मध्य में स्थित थी। लचीले एवं लंबे हाथों वाले उस बंदर की उंगली मजबूत थी जो उसकी पकड़ को जड़ बनाती थी। इस वानर जाति के सफेद और काली खाड़ी वाले रीवर आज भी मेडागास्कर द्वीप में पेड़ों पर कूदते नजर आती हैं। कुछ वानरों ने अफ्रीका के घास के मैदान में सीधे खड़े होकर चलना प्रारंभ किया। ये वानर थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वंशजों ने धीरे धीरे जमीन पर रहने में दक्षता की और ये होमो हेबिलिस में पाया। अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके ये पत्थर के खुरदुरे हथियार दूसरी प्रजाति होमो इरेक्टस का उद्भव हुआ। इनका मस्तिष्क बड़ा था और यह अफ्रीका की सीमा से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप में फैल गए। इन्होंने ही पहली बार सीखा कि कैसे आग जलाई जाती है। लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले नियांडरथल मानव अस्तित्व में आए। इनकी औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच थी।
आंखें छोटी छोटी, अंदर की तरफ धंसे हुए माथे, बड़ी बड़ी चौड़े दिखने में भारी ब्लैक। ये ज्यादातर नदियों के किनारे अक्सर समुद्र में रहते थे। ये अपने शरीर को जानवरों की खाल से ढकते थे और मृतकों को जमीन में काटते थे। ये सैनिक बातचीत में भी सक्षम रहे होंगे। ये आदि मानव 40,000 वर्ष पहले हिमवत के दौरान अलग अलग तरह के एक अन्य मानव प्रजाति जो उससे बची रह गई वो थी क्रो-मैग्नोन मैन। इन्होंने 10,000 वर्ष पूर्व कृषि कार्य आरंभ किया और स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की। उन्हीं का वंशज है आज का आधुनिक मानव, जो अभी भी प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में व्यस्त है। आज से 400 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी बहुत उज्जवल थी। पृथ्वी की सतह पर ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सृष्टि जीवन उत्पत्ति के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगी थी। समय के साथ पृथ्वी की धरती कम हुई। आज समुद्र में सरल कोशिकाओं जैसे जीवाणु एवं मूल्य भरे शैवाल की सृष्टि हुई। कालांतर में बड़े कोशिकीय पौधों एवं जंतु जैसे जेलीफिश, स्पॉन्ज, फोटो ये बता इस विशाल प्रजातियां अस्तित्व में है, जिसे हम कैमरन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। प्रकृति ने उनको सुरक्षा के लिए कठोर कवच प्रदान किया, जिसके उदाहरण हैं ट्राइलोबाइट्स, महाकाय स्क्विड और विशाल जलीय बिच्छू। इस पृथ्वी के बाद ट्राइलोबाइट्स शरीर 3 भागों में विभाजित है। अत्यधिक बड़े मस्तिष्क वाला यह प्राणी एक अनोखा तैराक था, जो उल्टी दिशा में अधिक तेजी से तैर सकता था। और ये क्या है? उसको पानी रहा होगा, बस ऐसे बना दिए हैं तैरने चलने। गाया जाने वाला जलीय बिच्छू एक अच्छा तैराक नहीं, लेकिन तेज शिकारी भी था।
अयोध्या आवरण था। हम्म।